हेलो। 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 मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स में आईआईटी जेई वहाँ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक आज जो है पढ़ना है आप लोगों को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग जो है स्टार्टिंग से थोड़ा सा सबको जो है बताते हुए चलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग होती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्टिंग होती है आपकी हाई स्कूल से, तो हाई स्कूल में हम जो है सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसी प्लेन को दो एक्सिस विच इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो प्लेन चार भागों में डिवाइड हो जाता है और उन चार भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो हम जो है ये कहते हैं किसी प्लेन को ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। इस लाइन को एक्स एक्सिस एक्स डैश और इसको वाई और वाई डैश कहते हैं। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं इसे हम कहते हैं ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड मूल बिंदु कहलाता है। और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ये प्लेन को चार भागों में डिवाइड करता है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया और इसे फोर्थ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं, चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में इनको हम। तो चार चतुर्थांशों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इसको हमेशा हम पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लेते हैं और यहाँ पे हम जो है नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेते हैं और यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं और यहाँ पे हमारा एक पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है विच इज रिप्रेजेंट अ पॉइंट। जब हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो पॉइंट हमारा, जब भी हम पॉइंट को किसी को डिस्क्राइब करते हैं या पॉइंट को हम जो है लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं एक्स कॉमा वाई। एक्स मीन्स एब्सेसा, वाई मीन्स ऑर्डिनेट। हिंदी में हम कहते हैं इसको भुज और इसको कोटि। इसको हम भुज कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। हम स्टार्टिंग से लेते हैं। तो ये भुज कोटि मतलब एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करता है एक्स और फिर ये वाई एक्सिस में जाता है वाई। तो एक पॉइंट बनता है। यदि ये पॉइंट दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। तो जो पॉइंट होता है, तो यदि कोई एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस में कोई पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये आपको पता पहले से है। हाँ भाई, कोई ऐड हुआ है अभी तक? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। हाँ, हम इसको जो है केवल थोड़ा सा तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन। अब ये जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम कहते हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखिए ये कोऑर्डिनेट जो आपको होता है कार्टेशियन, कार्टेशियन इसमें से हिंदी में कहते हैं कार्तीय निर्देशांक। तो अब इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं या लिखते हैं, जिसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट हो गया आपका और नेक्स्ट आपका होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट, तो आप लोग समझेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। जिससे जो हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट, और ये पॉइंट यदि पोलर है तो ध्यान दीजिएगा O से P तक की जो डिस्टेंस कवर करता है दिस इज कॉल्ड R, और ये तो आपको परपेंडिकुलर, और जो एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिस इज कॉल्ड थीटा। तो जो P का कोऑर्डिनेट होता है R कोमा थीटा, समझ रहे हैं? R कोमा थीटा जो हमारा जो है पोलर कोऑर्डिनेट होता है, पोलर कोऑर्डिनेट R कोमा थीटा। R मीन्स डिस्टेंस from origin to the point, and angle दिस लाइन OP लाइन का एंगल किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं थीटा। तो R कोमा थीटा मिलकर के कोऑर्डिनेट बनता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनता था x कोमा वाई। एक्स मीन्स होता है भुज, जिसे हम हिंदी में एब्सिसा भुज कहते हैं और इंग्लिश में एब्सिसा, और वाई को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में यदि x कहूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y कहूँ, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यदि मैं इसमें कॉस थीटा लगाता हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या हम कह सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, x बाई आर। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, और सिमिलरली साइन थीटा यूज करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, y बाई आर। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा r साइन थीटा। तो ये रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो स्क्वायरिंग दी r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड 1। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए देखिए, ये यहाँ तक थोड़ा सा आ नहीं पा रहा है तो हम इसको साफ करते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से इसका पोलर कोऑर्डिनेट में यदि हम कॉस थीटा देख लेते हैं तो एक्स बाई क्या होता है, आर। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड साइन थीटा निकालते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई आर। तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो स्क्वायरिंग दी जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, so r is equal to root of x square plus y square. This is relation between polar and Cartesian coordinates. So r is called the distance from origin to the point. This is a polar coordinate. तो यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में हम रिलेशन जानते हैं। और जो थीटा होता है वो थीटा कैसे फाइंड होता है, तो देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाता है, साइन है तो y बाई एक्स, r कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। वेरी सिंपल। ये स्टार्टिंग बहुत पहले से भी आप जानते होंगे, हो सकता है इसको तो हमने एक बार रिवीजन के तौर पर इसको बता रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट में आपको जानना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। और इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन मस्ट है। तो कोई ऐड हुआ है, मिस्टर जय सिंह? हेलो हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जय सिंह कहाँ से?
हेलो, हेलो, हेलो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी कनेक्ट। देखिए, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यू नो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपका मान लो कोई 2 पॉइंट गिवन है, ये आप पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे। अब ये पॉइंट आपके ए और बी, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो निश्चित रूप से ए का कोऑर्डिनेट सपोज दैट मान लीजिए x1 y1 है और बी का x2 y2 है। तो ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो सीधे फॉर्मूला हम बताएंगे क्योंकि आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं इसको। तो सीधे फॉर्मूला जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बहुत पहले बताया जा चुका है, आपने पढ़ा होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको, बहुत सिंपल है। और सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट यदि लेते हैं हम, क्या लेते हैं भाई? पोलर कोऑर्डिनेट। अब यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में पहला क्या होगा? r1 θ1, दूसरा क्या होगा? r2 θ2। ये दो कोऑर्डिनेट हैं, इनके बीच यदि हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो कैसे आता है? तो यहाँ पर देखते हैं, यदि कोई ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे दो पॉइंट हैं, ये P हो गया और ये Q हो गया, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो P is the θ1 and Q is the θ2. This is R1 and R2 distance. This is coordinate R1 θ1 and Q distance R2 θ2। तो जब आपको पोलर कोऑर्डिनेट मिलता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये पी क्यू इज इक्वल टू हो जाता है रूट ऑफ स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो ये फॉर्मूला होगा, पोलर कोऑर्डिनेट है तो ये फॉर्मूला होगा। इन दोनों फॉर्मूलों से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज होती है कि जो θ1 θ2 हैं, विच इज द रेडियन, ये ऑलवेज रेडियन में रहते हैं, नॉट डिग्री। तो अपन इसके एंगल को किस पे रखते हैं? रेडियन पे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फॉर्मूला बताते हुए, तो ये दोनों डिस्टेंस फार्मूला आपको नोट करना है। और इसके बाद हम लोग जो है चलेंगे फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद। जब तक फॉर्मूले कोऑर्डिनेट में नहीं आते हैं तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो इसलिए जो है नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब है डिवीजन। तो दो तरह का डिवीजन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सेक्शन फार्मूले में हम दो तरह के डिवीजन पढ़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो पहले आप इनको नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
देखिए भाई, नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूले। फर्स्ट नंबर है इंटरनल डिवीजन। सेकेंड नंबर है एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखिए इंटरनल डिवीजन क्या होता है, यदि कोई जो लाइन है और उस लाइन पे हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे ये लाइन आपकी क्या है, ए बी है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और कोई पॉइंट यहाँ पर P इंटरनल मतलब दोनों के बीच में है, ए और बी के कहाँ पे है, बीच में है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। m1 रेशियो m2 पे डिवाइड करता है और इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया कि x, y। ठीक है, so let point P divide the line AB in internally। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जब आता है हम लोग इसको प्रूव करते हैं, लेकिन अब अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, या हम कह सकते हैं लेट पॉइंट P x, y डिवाइड द लाइन AB in the ratio m1 रेशियो m2। ठीक है, तो फॉर्मूला से हम वैल्यू फाइंड करना है इसका x की। तो x की जो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल है। और इसके बाद हम जो है, तो नेक्स्ट दूसरा जो डिवीजन है वो होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मतलब बाह्य विभाजन होता है ये, और इंटरनल मतलब अंतः विभाजन होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन कैसा होता है, देखिए एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, जैसे कोई लाइन ए बी है, तो जो पॉइंट होगा जो एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो वो पॉइंट पी आपका कहाँ पे होगा, वो कहीं बाहर होगा। और ये पॉइंट पी m1 रेशियो m2 पे डिवाइड करता है, और ए के कोऑर्डिनेट आपके वही है x1, y1 लेट करेंगे, और बी के कोऑर्डिनेट आपके x2, y2। तो पी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। पी के कोऑर्डिनेट कैसे हैं, x, y। So we find the coordinate of point P, or P divide the line AB in external division। तो एक्सटर्नल डिवीजन जब होता है तो बिल्कुल सिंपल, क्या इसमें जो आपका इंटरनल डिवीजन है उसमें माइनस लग जाता है। तो हम कहते हैं x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो इसमें माइनस लग जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं पी के। और एक्सटर्नल का मतलब होता है कि वो इस दोनों पॉइंट से बाहर कहीं पॉइंट होगा, और इंटरनल का मतलब होता है वो दोनों पॉइंट के कहीं भीतर कहीं पॉइंट, अंदर कहीं पॉइंट होगा। तो उसे पी को हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं, और इसमें पॉइंट पी को हम एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट कहते हैं। तो इसको देखते हुए हम आगे जो है थोड़ा सा यहाँ पर ये बताते हैं कि यदि इन केस, ये केस एक यहाँ फर्स्ट आ जाता है, एक केस आता है, क्या आता है कि एक यदि m1 रेशियो जो m2 है वो इक्वल हो गया, तो P बी द मिड पॉइंट। तो क्या होता है, P बी द मिड पॉइंट। यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो जाता है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ए बी लाइन का मिड पॉइंट हो जाता है। अब मिड पॉइंट हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये जो है आपका मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला बन जाता है। जब हम m1 और m2 इक्वल कर देते हैं तो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। ठीक है,
इसको नोट करें आप लोग जल्दी से। तो देखिए भाई, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये सेक्शन फार्मूला हो जाएगा, और इसको नोट करने के बाद और नेक्स्ट है आपका जो है देखिए, पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, सम पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम जो है सम पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट नंबर में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इन फाइंड। तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड मतलब होता है केंद्रक, इसका त्रिभुज का। तो त्रिभुज का जो केंद्रक मिलता है अपने को, कैसे फाइंड होता है ये समझने की बात है। ये जब भी हम ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं, तो सेंट्रॉइड हमेशा फाइंड होता है कब, जब उसकी मीडियन, जहां जिस पॉइंट पे मीडियन इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। तो मीडियन हम ड्रॉ करेंगे ए से बी सी पर और बी से ए सी पर। ये मीडियन, मीडियन का दिस लाइन इज बाइसेक्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड जी, जी फॉर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जो जी है वो एडी लाइन को 2:1 पर डिवाइड करता है। तो 2:1, 2:1 ये होता है। तो हमेशा जी जो पॉइंट है वो 2:1 पे डिवाइड करता है। AG2 होता है और AG रेशियो जो GD होता है वो 2:1 होता है। इसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट ऑफ
वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC। जब हम इसमें कोणों का अध्ययन करते हैं, कोण को जानते हैं, ये यहाँ पे हमने इसको दिया, यहाँ से यहाँ पर रखी चाप लगाया, यहाँ से यहाँ ये इसको काटा, और इस तरीके से हमने इसको किया और यहाँ से इसको काटा। जब हम इसको यहाँ की ओर आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट दिस इज कॉल्ड इन सर्किल, इसे अंतः केंद्र कहलाता है ये। और अंतः केंद्र में हम यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस परपेंडिकुलर ड्रॉ जो किया गया ओडी को हम क्या लेते हैं, एक रेडियस लेते हुए और सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो ये सर्किल कहलाता है इन सर्किल। ठीक है, तो ये इन सर्किल कहलाता है। अब इन सर्किल को हम कैसे फाइंड करते हैं या अंतः केंद्र कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए हम आपको बताएं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम जो है आपको देते हैं कि आप कैसे जो है अंतः केंद्र फाइंड करेंगे। पहले आप इसको नोट करें, फिर हम इसका अंतः केंद्र निकालने का एक प्रोसीजर, एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे आप लोग इसके अंतः केंद्र को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं जरा, अंतः केंद्र के निकालने के लिए हम जो है डायरेक्ट, आपके पास ये ए के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, ए, बी के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, बी, और सी के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, सी। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, ए बी और सी कोऑर्डिनेट गिवन है, तो दोनों के डिस्टेंस फाइंड करके एबीसी निकाल देते हैं। और जब एबीसी निकल आया तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है आपका ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और ये x इज इक्वल टू, ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कॉमा, दूसरा है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। ये जो आपका कोऑर्डिनेट है जिसे कहते हैं हम अंतः केंद्र। where ABC be the side of the triangle and x1 x2 x3 and y1 y2 y3 be the coordinate of vertices of the triangle। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, जैसे कि A का है x1 y1, B का है x2 y2 और C का है x3 y3। इसलिए गिवन होंगे आपको, तब आपसे पूछेगा कि उस ट्रायंगल का इन सर्किल फाइंड करिए। उसके लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसमें भी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अंतः केंद्र और सर्कम सेंटर, परिकेंद्र मिल गया। अब बहिर् केंद्र होते हैं, तो बहिर्वृत्त में 3 कम से कम वृत्त बनते हैं ट्रायंगल में, तो उसमें से हम बहिर् केंद्र निकालते हैं। तो उसको निकालने का मेथड हम अभी बताते हैं, लेकिन अभी आप लोग इसको नोट डाउन करें। हेलो,
आपका। नेक्स्ट हम जो है आगे हम चलते हैं। बहिर्वृत्त कहते हैं आपको, इसके बहिर केंद्र होंगे। ये बहिर्वृत्तों से, ये बहिर्वृत्त का कैसे बनता है, बहिर्वृत्त हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड नहीं करते, कैसे बनाते हैं और उसमें से कितने सर्कल बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपको दिखाएंगे। ये जैसे इसको आगे बढ़ाया, ये इसको आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया, ये सीधे चला गया, ये सीधे चला गया, ये सीधे चला गया, ठीक है। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं कि इससे बहिर्वृत्त बनेगा और ये आपके 3 बहिर्वृत्त बनते हैं। हम और शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, बहुत बड़ा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन तो कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा और एक आपका यहाँ पे बनेगा ये। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास मान लो I1, I2 और I3, देखिए क्या A, B और C, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है ABC। और ABC ट्रायंगल में बाहर केंद्र कितने हैं, ये सेंटर जो आपके हैं बाहर 3 ट्रायंगल, तो सॉरी 3 सर्कल बनते हैं, 1 2 3। तो इसका सर्कल का केंद्र है, सेंटर है I1 और इसका I2 और इसका I3। तो हाउ कैन फाइंड I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि ये A के सामने जो साइड होती है वो A होती है, B के सामने जो साइड होती है वो B होती है और C की जो सामने साइड होती है C होती है। या तो आपको क्या पता होगा, ये AB, BC और CA के इक्वेशन पता होंगे, या तो इसके ट्राइंगल पता, कोऑर्डिनेट मालूम होंगे। तो उन कोऑर्डिनेट से हम डिस्टेंस फाइंड करके ABC फाइंड कर लेते हैं। ये अपने को क्या है कि डिस्टेंस, सॉरी इक्वेशन ऑफ द साइड गिवन होती है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद ABC फाइंड करते हैं। तो जैसे अपने को ABC आ जाता है तो फिर हम जो है I1, I2 और I3 के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो I1 सेंटर है वो कैसे मिलेगा, तो I1 में और इन सर्किल जो हमने फाइंड किया था बोथ सेम, थोड़ा डिफरेंस है। जैसे I1 हम लेते हैं क्या, माइनस का A हो जाता है, AX1 प्लस BX2 और प्लस CX3 डिवाइड बाई माइनस A प्लस B प्लस C, विच इज द सर्किल। बाहर केंद्र कहलाते हैं ये। I1 3 होंगे, I1 I2 में क्या हो जाएगा, AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाई A माइनस B प्लस C, एंड I3 जो जाएगा, I3 होगा आपका AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 अपॉन A प्लस B माइनस C। तो ये जो आपके सेंटर निकलेंगे बाहर केंद्र कहलाते हैं। ये बाहर वृत्त से ही कितने 3 बाहर केंद्र होंगे इसके, समझ रहे हैं, 3 I1, I2 और I3, जिसको हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है जिसको आप नोट करेंगे और इस फार्मूले से हम इन केंद्रों को फाइंड करेंगे। जब तक ये फार्मूले नहीं आएंगे तो फिर केंद्र निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है।